जी तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास फाइनल टर्म पेपर 2022 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें वो कह रहा है कि कंपेयर कीजिए एवरेज एनर्जी ऑफ द 8 ARY मॉड्यूलेशन विद द फॉलोइंग कंस्टलेशन। अब ये जो नीचे कंस्टलेशन आपको गिवन है इसके साथ आपने क्या करना है 8 ARY मॉड्यूलेशन की एवरेज एनर्जी को कंपेयर करना है किसके साथ 8 PSK की एनर्जी के साथ जो सेम मिनिमम डिस्टेंस का इस्तेमाल करेगी इस जो पॉइंट्स के दरमियान है। देखें वो कितना है 2 है, तो लिहाजा मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास 2 है, डी मिनिमम। ठीक है, डी मिनिमम इज़ इक्वल टू 2 है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ऐसा कोई भी नहीं करवा सका तो लिहाजा उसके लिए माजरत, लेकिन आज आपको जब ये करवाया जाएगा आपको समझ आ जाएगी चक्कर क्या होता है। तो लिहाजा देखें डी मिनिमम की वैल्यू मिल गई है ना, तो 8 PSK का यानी कि वो फाइंड आउट करना क्या नाम है अपना एवरेज एनर्जी, वो बहुत ईजी है क्योंकि जो बच्चों एवरेज एनर्जी का फार्मूला होता है ना, एवरेज एनर्जी फॉर PSK सिस्टम, ठीक है, वो हमारे पास बराबर होता है आर का स्केयर, ठीक है, आर का स्केयर, और आर हमारे पास असल में बराबर होता है डी मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई आवर एम। ठीक है जी, ये फार्मूला होता है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, ये तो आपको वैसे ही मिल जाएगी। ई एवरेज PSK इज़ इक्वल टू, देखो बच्चों डी मिनिमम कितना 2 है, 2 ऊपर 2 आ गया, बटे में 2 है ऑलरेडी, साथ में साइन पाई, और m की वैल्यू कितनी है ज़रा मुझे बताएं। हाँ, यहाँ पे m आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ये MPSK सिस्टम होता है, यानी पहले m आपको लिखा नज़र आता है हर दफ़ा जब भी आप इसके फार्मूलाज याद करते हो, तो वो असल में m की वैल्यू साथ में लिखी होती है, m 8 है यहाँ पे, तो बटे में 8 आ गया, होल का स्केयर, इसको सॉल्व कर लो अपने कैलकुलेटर पे कितनी आती है ये, तो ले जी ये मेरे पास आ रही है 6.628, सॉरी 828, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6.83। ठीक है जी, ये एनर्जी आ गई। इसकी निकालना देखें कितना आसान था, सिर्फ मिनिमम डिस्टेंस के इस्तेमाल से निकल आनी थी, लेकिन दूसरे की थोड़ा बहुत चक्कर है, अब वो हमें समझना पड़ेगा। देखें सबसे पहले नंबर पे ये बता रहा है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर 2 का डिस्टेंस है बच्चों ठीक है, मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर 2 का डिस्टेंस है, इसका क्या मतलब बनता है, यानी ये पॉइंट 1 के ऊपर है और ये पॉइंट -1 के ऊपर है। उसकी रीज़न, क्योंकि अगर 1 से -1 तक का डिस्टेंस देखें तो 2 बनता है, पहले -1 से वैल्यू 0 होती है यानी 1, फिर 0 से 1 होती है यानी 2 का चेंज आता है यानी 2 का डिस्टेंस, ये ऐसे है। और इसी तरह से देखा जाए तो इसका मतलब ये भी हमारे पास ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये कहाँ पे पड़ा होगा, 1 पे पड़ा होगा। ठीक है, यानी ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे ये जो मेंशन नज़र आ रहा है ये 1 है, ये असल चक्कर है। उसके बाद बच्चों अगर इस पॉइंट की बात करूँ, इसको अगर हमने लोकेट करना है ये कहाँ पे है, तो देखें अब यहाँ पे एक यानी कि जो लाइन खींची गई है इसके, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस बताया गया है वो हमें कितना बताया गया, 2 बताया गया, लेकिन वो लाइन जो है वो मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन में है। प्रोजेक्टाइल मोशन में असल में क्या चक्कर होता है बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन का ये मतलब होता है कि हम डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक साथ यानी कि कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, यानी एक कह लें टेंजेंट लाइन में चल रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। तो लिहाजा प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसने 2 यानी डिस्टेंस कवर किया, जैसे कि बता रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 का डिस्टेंस है, इसने एक्स में भी कुछ डिस्टेंस कवर किया, वाई में भी कुछ डिस्टेंस कवर किया। तो देखिए आपको खुद पता चल रहा है अगर 2 है तो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी एक्स में भी इसने 1 का डिस्टेंस कवर किया, यानी ये जो पॉइंट है ये 2 पे पड़ा हुआ है, यानी पहले 1 और ये पॉइंट 2 पे पड़ा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। और इस साइड पे भी इसने 1 का डिस्टेंस कवर किया होगा, तो यानी ये भी 2 पे पड़ा हुआ है, तो सिंपल बस पता चल गया आपको, ये -2 पे यानी इसका मतलब पड़ा होगा, और ये भी -2 पे और ये -1 पे। सारा आपने यानी कि थ्योरी को सॉल्व कर दिया। अब इनसे आपने ट्रायंगल्स बना लेनी है। देखें पहले इस पॉइंट की यानी ये टोटल आप देखें बच्चों सर्कल असल में इनके बनते हैं, देखें इस तरह से, एक तो ये इनर सर्कल बनेगा ऐसे। अब मेरे पॉइंट जो है ना मैंने यानी जैसे ड्रा किया उस तरह से, मतलब कि सर्कल ऐसे सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये एक ऐसे सर्कल इन 4 पॉइंट्स को मिलाकर बनेगा, और एक सर्कल ये ऊपर वाले 4 पॉइंट्स को मिलाकर बनेगा, ये जो साइडों पे नज़र आ रहे हैं, यही सारा चक्कर होता है। ठीक है, ऐसे तो बनाना हमने एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, तो देखें ये कम्युनिकेशन सिस्टम बन रहा है, ये सर्कल हमने बनाने होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा मुझे सबसे पहले नंबर पे इस पॉइंट का रेडियस मालूम करना होगा। रेडियस पता चल गया तो मैं सर्कल का डायामीटर लेके एनर्जी फाइंड आउट कर सकूंगा, यानी मुझे कितनी एनर्जी चाहिए ये कम्युनिकेशन सिस्टम जनरेट करने के लिए। तो देखो बच्चों मेरे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल बनती है ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ऐसे मैं बनाऊँ तो यानी आप ज़रा देखें ये कि क्या बनती है, मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ, ये वाली
ये कुछ ऐसे है। रेडियस आपका यहाँ पे इसको R1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये आप देखें 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस कवर हुआ है, यानी यहाँ पे 1 वैल्यू है, अपने x की वैल्यू इसमें 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। ये देखें 0 से 1 कवर हुआ है, यानी ये लाइन ऐसे फिर खींची गई है 0 से 1, तो ये एक आपके पास आ गई। और दूसरा आपको ये भी यानी दूसरे सर्कल का रेडियस निकालना हुआ। ये पहले सर्कल का रेडियस तो हमने R1 नाम रख दिया, तो चलिए पहले R1 निकाल लेते हैं। R1 मैं निकालने लगा हूँ, तो कैसे निकालूंगा बच्चों, जैसा कि आपको फिसागोरस थ्योरम याद होगा, यानी सी इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी कि बेस प्लस अपना परपेंडिकुलर का स्केयर अंडर रूट लें तो वो हाइपोटेनियस आ जाता है, तो ये फिसागोरस थ्योरम लगाया जा रहा है। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ये फार्मूला होगा इसका, तो आपके सामने है। 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, प्लस 1 का स्केयर ये भी 1 नहीं होगा, तो ये आपके पास अंडर रूट 2 आ गया। अब 4 टोटल आपके पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपने उन चारों पॉइंट्स की अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है, यानी कि इनको कितनी एनर्जी लगी है हमें कम्युनिकेशन इनके साथ करने के लिए, तो लिहाजा उनको 4 से ज़रब देनी होगी, तो आपको यानी कि एनर्जी के करीब चले जाएंगे आप। फार्मूला भी एनर्जी का मैंने नहीं लिखा, वो बाद में बात करते हैं, ठीक है उस पर। तो नेक्स्ट अभी हम R2 फाइंड आउट करते हैं, यानी कि दूसरे पॉइंट्स जो यानी इस रेडियस पर पड़े हुए हैं उनका क्या चक्कर है। तो देखो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे रेडियस अगर मालूम करना है, तो एक ये मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस और एक ये आ जाएगा y में, यानी कुछ इस तरीके की अपने पास से ट्रायंगल बनेगी। थोड़ी मैं बड़ी करके बना रहा हूँ ताकि पहले वाले से डिफरेंट नज़र आए। ये आपका चाहे तो क्वेश्चन में आप ऐसे साइड पे ड्रा कर सकते हो, क्योंकि ये आपका काम भी बनता है, थोड़ा बहुत उस्ताद को वेरीफाई हो जाएगा, बच्चे को समझ है। देखें x इज़ इक्वल टू 2 बनता था, यानी 0 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से मैंने वो पॉइंट वहाँ पे भेजा है, तो लिहाजा मुझे कितनी एनर्जी लगी होगी उस पॉइंट को वहाँ पे ट्रांसमिट करने में, तो ये वो बात है। तो इसी वजह से ना जब मैं इसको 4 से ज़रब दूंगा, मुझे पता लग जाएगा कि मैंने यानी इस पॉइंट को यहाँ पे भेजा है, तो मुझे कितनी एनर्जी लगी है इन चारों पॉइंट्स को यहाँ पे भेजने में। ये सारा चक्कर है बच्चों, और कुछ भी नहीं है। और ये R2 हम फाइंड आउट करने लगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लाइन खींची और ये एक ट्रायंगल बन गई। ठीक हो गया। R2 देखें फिर आगे आ जाएगा फार्मूला, तो आपके सामने एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 का स्केयर आ जाएगा प्लस 2 का स्केयर, तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है 8 आ जाएगा। 4 और जमा 4 8, ठीक है जी। अब हम एनर्जी आपको निकाल के बताते हैं। एनर्जी का क्या फार्मूला होता है बच्चों, एनर्जी फॉर 8 ARY सिस्टम, ठीक है। इसका बच्चों सिंपल सा फार्मूला है। देखें आपके पास R1 है ना, इसका स्केयर असल में आप लोगे, क्योंकि रेडियस का स्केयर लेके पुट किया जाता है। R1 का स्केयर और जितने पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कितने पॉइंट्स थे जिनको यानी कि आपने इस रेडियस पे पहुँचाया, इस पॉइंट पे पहुँचाया, 4 पॉइंट्स थे, 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 से ज़रब खा जाएगा। अगर ये 8 होते तो 8 से ज़रब देते, ये अगर कह लो 6 होते तो 6 से ज़रब देते, लेकिन 6 होते नहीं है। वैसे मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। प्लस आपकी ये वाली एनर्जी भी आएगी, यानी इन पॉइंट्स को भी तो आपने पहुँचाया ना इस पॉइंट पे, तो लिहाजा ये भी 4 टोटल पॉइंट्स हैं जिनके लिए एनर्जी चाहिए होती है R2 की इस पॉइंट पे यानी पहुंचाने में, और बटा डिवाइडेड बाय m से डिवाइड किया जाता है। m की वैल्यू आपके पास कितनी है, 8 8 यहाँ पे पुट हो जाएगा और फार्मूला आपके पास मुकम्मल हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाय R1 का स्केयर यानी 2 आ जाएगा, सिंपल बच्चों देखो, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय R2 का स्केयर यानी 8 आ जाएगा, यानी अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और बटे में 8 आपके पास आ गया। आप इसको सॉल्व करें ओवरऑल तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी, तो कितनी आती है, 4 2 बार 8, 4 8 बार 32, 8 जमा 32 अपने पास। ये शायद कितनी आ रही है यार, गलती तो नहीं मैं कोई कर रहा, नहीं कोई गलती नहीं है यार। अच्छा जी, तो एनर्जी निकालते हैं जी यहाँ पे हम। तो ये बच्चों मेरे पास आ रही है 5, ठीक है जी। इसका आंसर ओवरऑल आ रहा है 5 ये एनर्जी का। तो एनर्जी आपकी देखें कम है PSK से, यानी आपको यानी इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती इन पॉइंट्स को इस पॉइंट पे पहुंचाने के लिए। तो ये आपके पास आ गया। आप यहाँ पे जस्ट लास्ट में ये लिख सकते हो कि एवरेज एनर्जी ऑफ 8 PSK सिस्टम इज़ ग्रेटर दैन एवरेज एनर्जी ऑफ 8 ARY सिस्टम। तो ये आपका क्वेश्चन डन होता है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने बस कंपैरिजन करना था और वो आपने देखा नंबर से कंपैरिजन हो रहा है, वो एनर्जी ज़्यादा है इससे 5, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।